14 नए मेडिकल कॉलेज खुलने से इन सब की समस्याओं का निवारण होगा। जो भी वो कुछ कहते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मैम, सर योगी मोदी जी ने ये सब काम हम लोगों के लिए अच्छा किया है, इसके लिए थैंक यू उनके लिए। बहुत अच्छा लगता है जब योगी जी लड़कियों के लिए कुछ करते हैं तो बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी मेरा यही कहना है कि जो दवाइयाँ हैं वो एथिकल होनी चाहिए। भी किया है सरकार ने, सब हमारे प्रॉफिट के लिए है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर होंगी। तोड़े मत, जैसे सरकार हमें जो देना चाहती है वो हमें डायरेक्टली दे। लड़कियाँ थोड़ा अपना पैरों पे खड़ी हो जाएं तो उसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। उसमें भी एमआरपी के ऊपर भी जीएसटी लगाया जाता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं पर युवाओं पर विशेष ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश का 2026 का बजट आ गया है। कुछ दिन पूर्व केंद्रीय बजट आया था, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश का आज बजट आया है। हमारे साथ कई जो लड़कियां भी हैं, टीचरें हैं, अध्यापक भी हैं, उनसे बात करते हैं कैसे लगता है बजट को। मैम, कैसे इस बजट को देखती हैं? कई सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने दी है प्रदेशवासियों के लिए, छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। कैसे देख रही है इस बजट को? सर, जहाँ तक हमारी सोच है कि मोदी योगी जी और मोदी जी का जो प्रयास है महिलाओं को सशक्तिकरण का, उसमें एक योगदान है। एक बहुत बड़ा कदम है जिसके द्वारा वो महिलाओं के सशक्तिकरण में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मेधावी छात्राओं को जो स्कूटी देने का 400 करोड़ का प्रावधान है, उसके द्वारा जो लड़कियां दूर रहती हैं, गांव से है, जो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा सकती हैं, स्कूल पढ़ने नहीं जा सकती हैं, उनको वहां जाने में सुविधा मिलेगी, वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। नए विश्वविद्यालय खोलने से बहुत सारी ऐसी जगहों पे लड़कियों को 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर या दूसरे शहर में जाके पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, उनको अब अपने आस-पास कस्बे में विश्वविद्यालय में आगे पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। बहुत सारे हमारी ऐसी भी बच्चियाँ थीं, जिनको छात्राएँ थीं, जिनको मेडिकल कॉलेज में बहुत मेहनत के बाद भी एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो डिप्रेशन में जा रही थीं, परेशान थीं। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलने से इन सब की समस्याओं का निवारण होगा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ भी बेहतर होंगी। 14 मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब केवल ये नहीं है कि महिलाओं का या छात्र-छात्राओं का सशक्तिकरण हो रहा है, वरन हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी वृद्धि हो रही है। जो हमारे लोग, गाँव के लोग शहरों तक आना पड़ता था जिनको इलाज के लिए, उन रोगियों को अपने आस-पास के जिलों में, कस्बों में अच्छा इलाज मिलेगा। तो मेरी नज़र में योगी जी का ये प्रयास सराहनीय है। अब एक युवा हैं, कैसे देखती हैं जब जो मेधावी छात्राएँ होंगी उनको स्कूटी मिलेगी या आईटी हब भी बनने जा रहे हैं प्रदेश में कई सारे। आप एज़ वो युवा इसको कैसे देखते हैं? सर योगी मोदी जी ने ये सब काम हम लोगों के लिए अच्छा किया है, इसके लिए थैंक यू उनके लिए। और क्या नाम है बेटा आपका? अमन शाहिद। अच्छा, आप लड़की हैं, कैसे देखती हैं कई सारी योजनाएँ लड़कियों के लिए सरकार ने इस बजट में शामिल किया है, चाहे स्कूटी की बात हो या आईटी हब की बात हो, पढ़ाई के लिए कई सारे रोज़गार मिलेंगे क्योंकि कितनी सारी योजनाएँ हैं। बहुत अच्छा लगता है जब योगी जी लड़कियों के लिए कुछ करते हैं तो उनको भी लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा है या फिर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है या फिर किसी भी चीज़ के लिए मदद हमको मिल रही है। जाने के लिए उन लोग को दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती हैं तो वो उनको स्कूटी दे रहे हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है बेटा आपका? निशा सिंह चौहान। अच्छा, जो आज बजट जारी हुआ है, कई सारी योजनाएँ युवाओं के लिए भी घोषित हुई हैं, चाहे स्कूटी की बात की जाए, चाहे रोज़गार की बात की जाए या पढ़ाई के लिए लड़कियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाने की बात भी की जा रही है। कितना उससे देखती हैं, कितना फ़ायदा होगा युवाओं को? जो भी किया है सरकार ने सब हमारे प्रॉफिट के लिए है, तो हम चाहते हैं कि जैसा सरकार चाहती है वैसा ही प्रॉफिट हमें मिले। बीच में कोई भ्रष्टाचारी इसको मतलब तोड़े मत, जैसे सरकार हमें जो देना चाहती है वो हमें डायरेक्टली दे। मतलब अगर कैस कभी-कभार होता है कि काफ़ी सारी योजनाएँ आती हैं बट वो बीच में ही रह जाती हैं, हम तक पहुँचती ही नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उस पर भी ध्यान दे कि जो लागू कर रही है वो हम तक पहुँच रहा है या नहीं। हाँ, बा तो जो योजनाएँ घोषित की हैं उसको इम्प्लीकेट हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे भी ध्यान दें। केबल है या नहीं या बीच में ही रह जाती है क्योंकि काफ़ी सारी योजनाएँ हैं जो बीच में रह जाती हैं। कब ब बहुत पहले भी बोला गया था ऐसा कुछ होना है बट अभी तक हुआ नहीं। अब ये फिर नया बजट आया है, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं सरकार क्या करती है हमारे लिए। क्या लगता है, आपको उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं, योगी मोदी ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारे देश में विकास भी बहुत अच्छे से हो रहा है और जो ल लड़कियों के लिए कोचिंग होती है, आईएएस की, डीपीएस की, उसमें बहुत अच्छी वो प्रोग्रेस भी है। कॉलेजों में स्कूटी मिलती है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच बट ये है कि जो इस एसएस ने बोला है कि हम लोग तक ये पहुँच नहीं पाता। बहुत सी योजनाएँ हैं जिससे हम लोग पीछे रह जाते हैं और उसकी योजनाएँ पूरी लेने में भी हम लोग को बहुत से फॉर्म भरने पड़ते हैं। आगे सरकारी काम में होता है जैसे ज़मीन है वाक विकास की, जिनको ज़रूरत होती है वो लोग ले नहीं पाते हैं और जिनको नहीं वो लेके वो किराए पे रखते हैं। तो जो गरीब है उनको नहीं मिल पाती है। वो आज भी रोड पे झोपड़ बना के जिसकी वज़ह से कुछ कमी रह ही जाती है विकास में। इससे पहले ये युवाओं को उन्होंने मोबाइल बाँटे थे, टैबलेट बाँटे थे। अब स्कूटी के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक योजना है, उसमें लाभार्थियों को जो भी पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे होंगे उनको स्कूटी दी जाएगी।
हाँ, तो उसके लिए बहुत थैंक यू, अच्छी बात है, जो जिसके अच्छे परसेंट आएँगे उसके लिए मिलेगी और आगे भी बहुत उम्मीद है हमें योगी मोदी जी से और आज जो भी वो कुछ कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मैम आप किस तरीके से देखती हैं एज़ ए वुमेन की तो मोदी जी और योगी जी को बहुत-बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएँ चलाई। महिला सशक्तिकरण में एक नया अध्याय जोड़ा है, जो मेन इन्होंने 14 नए मेडिकल कॉलेज का ऐलान करा है और जो 400 करोड़ रुपए उसके लिए करे हैं स्कूटी के लिए। लेकिन ये है कि डिज़र्विंग कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अगर 10% भी उनकी योजना सफल हो गई, तो काफ़ी मतलब बदलाव आएगा। पूरे बजट को कैसे देखती हैं? महिलाओं के लिए बात की जाए, तो वही है शादी के लिए भी 1 लाख का अनुदान हाँ, शादी के लिए मेन शादी तो बाद में पहले पढ़े-लिखे लड़कियाँ थोड़ा अपना पैरों पे खड़ी हो जाएँ, तो उसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोले हैं और जो स्कूटी है उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, है ना? बशर्ते ये है कि सही जगह पहुँचे। योजना 10% भी अगर आप पहुँच गई, तो मतलब काफ़ी बदलाव आएगा। कैसे देखते हैं आप पूरे बजट को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ देने के लिए ही बजट दिया कि हम इसमें महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, क्योंकि आज हमारा देश पूरे विश्व में एक युवा देश के रूप में जाना जाता है और युवाओं की बहुत बड़ी शक्ति हमारे हमारे पास है। इन युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन मिले, इसके लिए प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। स्कूटी की व्यवस्था की बच्चों के पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष विशेष ध्यान दिया गया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। इतने मेडिकल कॉलेज खोले, गाँव-गाँव का विकास किया है और साथ-साथ जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजना चल रही है, ये तो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है और 4,12,000 करोड़ का जो बजट है, ये मोस्टली युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा है और इस देश में अगर महिला हमारी उन्नत करेगी तो पूरा परिवार उन्नत करेगा, पूरा देश उन्नत करेगा। एक महिला पूरे परिवार की जिस तरह से उन्नत करती है, उसी तरह हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं पर, युवाओं पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए मैं शिक्षकों की ओर से अपनी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है आपको जिस प्रकार से बजट हुआ है, सब को फोकस किया गया है, चाहे युवाओं को हो, महिलाओं को हो, आईटी हब बनाने की बात की जा रही है, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने जा क्या लगता है बजट में कुछ और होना चाहिए कि जो बना बजट है ये बजट बहुत अच्छा बजट आया है। मेडिकल की जो सुविधाओं की बात की गई और जो बजट आवंटित हुआ है, वो सबसे मेन पॉइंट है। क्योंकि अपने यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या है और इस जनसंख्या में विभिन्न तरीके की बीमारियाँ हैं। तो जो 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं और युवाओं के लिए जो रोज़गार का अवसर दे रही है सरकार, ये काबिल-ए-तारीफ़ है। बजट में उसका अलग से आवंटन है। इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत-बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। मैम अब क्या लगता है कुछ और क्या होना चाहिए और जो जैसे इस बजट में जो अभी तक जो बजट आया, इसको देख के क्या लगता है कुछ कमी रह गई? नहीं, कमी नहीं है, जो ये है उसी को हो जाए, मेन जो नींव होती है स्वास्थ्य और शिक्षा और दोनों के लिए ही उन्होंने मतलब काफ़ी कदम बढ़ाए हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि आज बच्चे भी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों में। जो भी आ रही है, नई-नई नीतियाँ आ रही हैं, जो-जो आ रही हैं, हम लोग को पता भी तो हो ना बच्चों को कि क्या उनके लिए किया जा रहा है। वो कह रहे हैं अवेयर नहीं है बच्चे, तो पहले अवेयरनेस थोड़ी-सी जागृत की जाए, उसके बाद ये लागू की जाए। जितनी भी नीतियाँ चल रही हैं, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे भी कोचिंग्स चल रहे हैं जहाँ बच्चों को आईएएस, पीसीएस की कोचिंग दी जा रही है, लेकिन ये हमारे बच्चे उससे अवेयर नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कॉलेजेस में इस तरह का एक सेमिनार टाइप का एक इस तरह का कुछ प्रोग्राम हो, जिसमें बच्चों को ये अवेयरनेस दी जाए, खासकर महिलाओं को। अभ्युदय योजना है उसके तहत कोचिंग दी जाती है सभी जगह, बड़ी जगह। लेकिन वो उसका टाइमिंग अलग होता है, इस बार उसको 163 सेंटर बनाने की बात की जा रही है। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाओं हमारी जो छात्राएँ यहाँ आती हैं, उनको ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हर महाविद्यालय में चलाया जाए, हर विद्यालय में चलाया जाए, ताकि वो अपने से मिलने वाली इन सुविधाओं का वो लाभ उठा सकें। बाकी सशक्तिकरण उनका बहुत अच्छा हो रहा है, महिला सशक्तिकरण से ही देश आगे बढ़ सकता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक युग है, अब एआई के ऊपर भी फोकस किया गया बजट में, आईटी हब बनाने की बात की जा रही है प्रदेश में। एआई के बिना तो इस समय आगे बढ़ पाना एक असंभव सी चीज़ है, क्योंकि एआई हमारे हर जगह लागू होती है। बिना एआई के अगर ये एआई हब बनाया जा रहा है और हमारी बच्चियाँ इससे शिक्षित हो रही हैं, तो इसके लिए हमारी योगी सरकार बधाई की पात्र है। क्या लगता है एज़ अ टीचर जिस प्रकार से रोज़गार की बात की जा रही है, क्योंकि जब एआई हब बनेंगे या अन्य चीज़ें जो आएँगी रोज़गार, तो उसको कहीं न कहीं जो युवा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, तो उसको रोज़गार भी मिलेगा। तो एआई एक ऐसी चल रही है जो कि हर स्टेज पे चाहे प्राइमरी हो, बेसिक हो, उच्च हो, यूनिवर्सिटी पे हो, एग्रीकल्चर पे हो, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर में जैसे गेहूँ है, चावल है,
इसमें एआई लागू करेंगे क्योंकि जब गोदाम में भंडारण होता तो एआई के माध्यम से हम ये पता कर लेंगे कि ये गेहूं वास्तव में सप्लाई लायक है कि नहीं है। तो एआई ये बता देगी कि ये कितने दिन में खराब होने वाला। तो एआई की विशेषता हमारे देश में से बहुत पावरफुल है और मैं तो ये इस देश के युवाओं से छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि आप भी एआई प्लेटफॉर्म में उतरकर इस देश को मजबूत होने में अपना बहुत योगदान दें, जिससे प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर हो सके। जय हिंद। देख सकते हैं हमारे साथ कई युवा भी थे और टीचर भी थे और महिलाएं भी थी। उनका मानना है जो बजट अभी जारी हुआ है वो बजट सराहनीय है। कई सारे फोकस किए गए हैं, युवाओं को फोकस किया गया है, महिलाओं के लिए फोकस किया गया है, छात्र छात्राओं के लिए मेधावी फोकस किया गया है। तो यो फिलहाल जिस प्रकार से अभी तक जो उन्होंने बजट पढ़ा है और देखा है तो उनको बजट ठीक ठाक लग रहा है और सभी पहलुओं पर इस बजट में ध्यान रखा गया है और बजट की सराहना कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि बजट में जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन दवाइयों को सस्ता करना और गरीबों को राहत पहुंचाना। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो दवाइयां हैं काफ़ी महंगी होती है। जिस परिवार में एक भी शख्स बीमार पड़ जाता हो, चाहे हृदय रोग का हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे किडनी का हो, कोई भी पेशेंट हो जो बीमार पड़ता है उस परिवार की आर्थिक स्थिति बेकार हो जाती है। ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो सस्ती की जाएँ। सस्ती दवाइयाँ कैसे मिलेंगी ये आज तक पता नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ये जो मार्केटिंग में माना जाए जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, इन लोगों में ये होता क्या है कि जो दवाइयाँ हैं इनमें काफ़ी एमआरपी इनकी हाईएस्ट रेट पे आती हैं। जो दवाई खरीद लगभग 20 से 30 रुपए की होती है, उसी दवाई की मार्केट में एमआरपी 150 से 200 250 रुपए तक की एमआरपी होती है। डिस्काउंट के नाम पे 20% डिस्काउंट देना। हमारे साथ एक भैया खड़े हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी दवाइयाँ ली जाती हैं तो उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जी, अगर आप प्राइवेट भी लीजिए या कैंपस के अंदर भी 2 हॉस्पिटल हैं उसमें भी एमआरपी के ऊपर भी जीएसटी लगाया जाता है और भी पूरे कैंपस में कहीं भी जन औषधि केंद्र नहीं है। और जहाँ पर जो अमृत फार्मेसी भी है तो उस पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर आधे से अधिक दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, जो कि साफ तौर पे वो साफ मना कर देते हैं कि आप बाहर से ही दवाइयाँ परचेस कीजिए, जिसका हल निकालना चाहिए क्योंकि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा हृदय संस्थान है और इसमें काम किया जाना चाहिए जिससे कि जो गरीब तबके के लोग आते हैं उनको राहत मिल सके। कहीं ना कहीं माना जाए कि जो महंगी दवाई है, महंगी दवाई कहीं ना कहीं लोगों की जेब खाली कर रही है। जो गरीब यहाँ इलाज कराने आते हैं तकरीबन माना जाए कि उन लोगों के परिवार की आर्थिक स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह ज़मीन पे बैठे हैं, ज़मीन पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं। तो सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की। इस पहल के लिए ये जो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको भी, जो भी डायरेक्टर हैं, एचओडी हैं, सीएमएस हैं, प्रिंसिपल है, इन लोगों को भी अपने एसी रूम से बाहर निकलना होगा और देखना होगा कि जो यहाँ के पब्लिक है जो यहाँ आती है, डॉक्टरों को भगवान कहती है, दवाई लेने आती है, कहीं ना कहीं उनकी जेब ना खाली हो सके। इसी तरह से हमारे साथ ये एक पीताम्बरा जन आएगा, यहाँ पे भी दवाई लेने के लिए भी लोगों को लाइन लगानी पड़ती है। घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले डॉक्टर के पास आना, दिखाना और उसके बाद यहाँ आके मरीजों के पास या मेडिकल स्टोरों पे लाइन लगाना। आपको बता दें कि जो सरकार की पहल है, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि नरेंद्र मोदी जी ने और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने जो पहल की है दवाइयों, सस्ती दवाइयों के लिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। भैया जी, दवाइयों का रेट है जो वो जेनरिक दवाइयाँ रहती हैं तो रेट बहुत हाई फाई लगा के रखते हैं और उसमें 22% डिस्काउंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मरीज के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो मेरा मानना ये है और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि जो दवाइयाँ हैं वो एथिकल होनी चाहिए, तो जिससे मरीज को भी जल्दी आराम हो और जेब भी पैसा भी कम खर्च करना पड़े। कहीं ना कहीं बीमारी की मार पब्लिक की जेब खाली कर रही है। ऐसे में सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि मतलब आपसे जानना चाहिए। हाँ भैया, राधे राधे। हम तो बहुत परेशान हैं, 1 साल से दवाई करा रहे हैं और हमारा कोई अभी फायदा नहीं हो रहा है और 5000 से नीचे दवाई नहीं हो रही है 1 महीने का। तो हम यही साहब से बोलना चाहते हैं कि मेरा इलाज अच्छा होना चाहिए। पैसा, मैं गरीब हूँ, मैं पैसा जैसे ला रही हूँ वही भगवान जानते हैं, बिहारी जी जानते हैं।
आप मानिए 5,000 रुपए की दवाई करने वाला अगर 10 से 15,000 रुपए कमाता है तो इसके घर में किस तरह का इलाज होगा और किस तरह इन लोग खाना खाएंगे। और आपको बता दें कि ये जो 5,000 से 7,000 रुपए की दवाई है, अगर सरकार सख्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं यही दवाई आम जनता तक सस्ती पहुंच सकेगी। जेएमडी न्यूज़ के लिए जितेंद्र सोनकर, कानपुर।